अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं सरप्राइज़ टीवी। नाज़रीन, हमारे साथ आज बुशरा शकील साहबा मौजूद हैं। आप देखते ही होंगे दुआ ज़ारा केस के मामले में बहुत ज़्यादा आगे नज़र आती हैं। दुआ ज़ारा के वालिद के साथ भी इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह मुलाकात हुई, उनकी वालदा के साथ भी मुलाकात हुई और हालिया में एक वीडियो वायरल होती है जिनमें ज़हीर की वालदा के साथ इनकी काफ़ी बहस मुबासा चल रहा होता है और क्या बात होती है इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। और इसमें एक वकील है जो ज़हीर के वकील हैं, उनके साथ भी इनकी बातचीत हुई है, सब कुछ इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। कैसी हैं मैम आप? शुक्र अल्लाह। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें टाइम दिया। कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा, जब आप कोर्ट में गई हैं तो इस टाइम आपकी ज़हीर की वालदा के पीछे भागे जा रही हैं, दौड़ी जा रही हैं, वो क्या मामला है, हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। मामला तो कुछ ऐसे नहीं थे। मैं एक्चुअली कोर्ट रूम के अंदर थी जी। जब उस वक़्त दुआ ज़ारा को भी लाया गया था यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में। तो उस वक़्त ये था कि मुझे दुआ ज़ारा से मुझे था कि मैं जब दुआ ज़ारा बाहर निकलेगी तो मैं उससे बात करूँगी। लेकिन वो कुछ ऐसा हुआ कि उनकी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी थी कि उन्होंने कहा कि पहले हम इसकी वालदा को बाहर निकालते हैं ताकि सारा मीडिया जो है ना वो उसके पीछे हो जाए और दुआ ज़ारा जो है वो बाद 5 मिनट बाद उसको बाहर निकालेंगे ताकि उसको मीडिया जो है ना वो फोकस ना कर सके। तो वो जब इसकी वालदा बाहर निकली है तो मेरा उस वक़्त ऐसा, लेकिन वो जब मैंने इसकी वालदा को देखा तो वो आप एक माँ समझ लें कि मैं खुद माँ हूँ, तो वो सिर्फ़ एक जज्बात थे जो उस वक़्त लफ्ज़ों की सूरत में मेरे मुंह से निकल गए। अच्छा, अभी क्या आज एहतजाज वगैरह हुआ हाई कोर्ट के बाहर, किस चीज़ का हुआ ये भी बता दें। एहतजाज नहीं है ये, यहाँ पे सिर्फ इकट्ठे हुए थे, सब वकला थे, फिर सिविल सोसाइटी भी थी कि जो मेहदी भाई हैं उनके साथ यकजहती के लिए कि जो वो जंग सब बहन भाइयों जो हमारी पाकिस्तान की सब बहनें हैं उसके लिए वो लड़ रहे हैं, उनके लिए ये यहाँ पे सब आए थे। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी दुआ ज़ारा नए वकील आए जिब्रान नासिर साहब, तो ये कामयाब हो पाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। बात वकील की नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिब्रान साहब जो है वो हमारे पाकिस्तान के बड़े ही बहुत मंजे हुए लॉयर हैं, लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ हक सच की है। अगर जिब्रान साहब ने बात करनी है तो वो भी उन्होंने सच की बात करनी है, दलाइल दे के बात करनी है। अच्छा, मुझे बताइएगा, अभी ज़ुनारा मैम ने एक इंटरव्यू पहले किया था जिसमें बच्ची बहुत वक्त चेहरे से तो परेशान लेकिन बातों से वो खुशहाल नज़र आ रही थी। उसके बाद अभी एक और इंटरव्यू आया सामने ज़ुनारा मैम का, जिस तरह बच्ची बहुत खुशनुदी से बात कर रही हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? देखें, पहला इंटरव्यू आया कुछ हासिल नहीं हुआ, दूसरा इंटरव्यू आया कुछ हासिल नहीं हुआ। आप वो क्वेश्चन उस बच्ची से या ज़हीर गुंगे से आप क्यों नहीं वो बातें पूछ रहे जो आवाम जानना चाहती है, जो आवाम के जहनों में सवालात हैं। आप बार बार कहते हैं कि जी मैंने इंटरव्यू कर लिया, तो कोई ख़ास चीज़ भी तो बताएं कि इस इंटरव्यू में क्या ख़ास चीज़ थी। अच्छा, मुझे बताइएगा, बार बार इन्हीं को हुई कि क्यों टाइम दिया जा रहा है, कि आपको लगता नहीं है उनके साथ मुलविस हैं ये लोग? देखें, ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाएगा कि कौन कौन इनके साथ मुलव्विस है, कौन इनका सहूलतकार बना हुआ है, कौन इनको इतना ज़्यादा जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है। ये दुआ ज़ारा के केस अभी कहाँ तक पहुँचे ये भी बता दीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है जी। तो अब देखें, इंशाल्लाह ताला कल हेयरिंग है, तो पूरी उम्मीद है कि हमें अपने जज साहबान के फ़ैसलों पे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई अच्छा फ़ैसला आएगा और बिल्कुल फेयर आएगा। जो डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास हैं मेहदी भाई के पास, तो उम्मीद है कि उनको सामने रख के फ़ैसला आएगा। अच्छा, मुझे बताइएगा, पहले भी सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची को ज़हीर के साथ रहने के लिए भेज दिया गया, वो क्या मामला थे, वो उसके हक़ में फ़ैसला सुनाया गया था? तो देखें ना आप, ये सारी दुनिया ने वो फ़ैसले देखे कि बाप तक को नहीं पता कि बेटी लाहौर आ चुकी है। बाप अब कोर्ट में जा रहा है कि जी यहाँ पे मेरी बेटी आएगी, सुनवाई होगी। वहाँ जाके बाप को पता चलता है कि जी मेरी बेटी को तो वीआईपी तरीके से लाहौर भी भेज दिया गया बाई एयर। तो ये बाई एयर की टिकटें किसने दी हैं, कौन इनको लाहौर लेके आया, तो ये मामला सबके सामने वाज़ेह है। अच्छा, एक बहुत खबर वायरल हो रही, सुनने में जा रहा, काफ़ी यूट्यूब चैनल भी इस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन दोनों बच्चों को, दुआ ज़ारा और ज़हीर को, बाहर भेजा जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई आपको नज़र आ रही है? देखें, ये भी सारी हकीकत सामने आ जाएगी कि कौन इस चीज़ में भी मुलव्विस है, कौन बाहर लेके जाने की तैयारी कर रहा है, कौन इनको इस चीज़ में सहूलत दे रहा है। अब पानी। अच्छा, जैसे कि आपको पता है मेहदी साहब के साथ पूरी पाकिस्तान उनके साथ है, बल्कि पूरी दुनिया से इस टाइम एहतजाज वगैरह रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं वो जो इस केस को झूठा समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं बच्ची बहुत खुशनुदी बयान दे रही है, बहुत खुश है, तो वो इस केस को मतलब आम समझ रहे हैं और वो कहते हैं इसके पीछे माफिया नहीं। क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने इस केस को बहुत नज़दीक से देख रही हैं, क्या माफिया है या फ़कत बस एक फैमिली का इशू है?
देखिए मैं बार बार कहती हूँ कि बच्ची के बयान की वैल्यू नहीं है, बच्ची तो खुद माइनर है। एक मेडिकल के ऊपर तो नहीं ना साबित होता कि जी बच्ची जो है वो 16-17 साल की, 18 साल की, ऐसा नहीं है। देखिए बच्ची 14 साल की है, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनके वालिद साहब के पास हैं, वो कोई ऐसे तो नहीं बना। अच्छा। या मेहदी भाई को कोई वही नाजिल तो नहीं हो गई थी कि जी वो उन्होंने जो ये कहा जा रहा है कि जी 2 साल जो है वो पीछे करवाया था, तो उसमें उनका क्या मकसद क्या है कि जी 2 साल आगे लिखवाए थे। तो यहाँ तो कोई मकसद इस बात का समझ आए ना कि जी हाँ ये मकसद है। आप मतलब लॉजिक से हट के बातें कर रहे हैं, वो बातें करें जो आवाम को आराम से समझ आ जाए। अच्छा मुझे बताइएगा अभी, जैसे कि आपने कहा कि वो बच्ची का क्या आया जो करवाया गया मेडिकल अभी जो ज़हीर की तरफ से वकील है, उनका एक वीडियो बयान ज़ाहिरन उन्होंने शायद डिलीट करवा दिया हो, मेरे पास एविडेंस पड़ा हुआ, उसमें वो कह रहे हैं बच्ची के जब मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें 14 से 15 साल की बच्ची की एज आई है। तो अभी 16-17 साल उसके वाले मतलब कह रही है बच्ची, तो वो बच्ची की अपनी मर्ज़ी है। तो क्या आपको लगता है कि ये रिपोर्ट चेंज कर दी गई या और भी मामला लगते हैं आपको? देखें मैं आपसे यही कह रही हूँ बार बार कि ऑब्वियसली अगर मेडिकल की रिपोर्ट ठीक होती तो जिसने मेडिकल रिपोर्ट बनाई है वो सस्पेंड क्यों हुआ है? फिर सस्पेंड क्यों हुआ? यही तो बात। मैं ये ज़हीर के वकील जो उनकी फैमिली की तरफ से वकील लड़े हैं, उन्होंने खुद इस बात के ऊपर कहा कि मैं 13-14 साल की बच्ची मेडिकल में आ गया, तो वो खुद 16-17 साल कह रही, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। तो फिर ये जब हाई कोर्ट में जाता तो बहुत लम्हा फिक्रिया बन जाता है, सोचने पर आ जाती है। एक उनका वकील इस तरह कह रहा है, फिर ऐसा क्या आ जाता है उनके वकील में और जज साहब और वकील साहब के दरमियान में ऐसे कौन से बंदे हैं जो रिपोर्ट चेंज कर देते हैं? तो मुझे बताइएगा इस केस में कोई नई चीज़ क्या देखने को मिल रही है? नई चीज़ अब देखने को मिलेगी इंशाल्लाह, आज भी और कल भी। अच्छा, कल कितने बजे ये सुप्रीम कोर्ट में केस मतलब होगा माँ? ये वहाँ पे आज टाइम का मेरा ख्याल पता चल जाएगा, सुबह 10 या 11 बजे उधर कराची में सिंध में होगा। अच्छा, आप दुआ ज़हरा के वालिदैन को कोई पैगाम देना चाहें? दुआ ज़हरा के वालिद साहब को यही पैगाम है कि हम सब उनके साथ हैं, जो सच की जंग वो लड़ रहे हैं, हम उस हक सच पे उनके साथ हैं। अच्छा मैम, हम आखिरी सवाल करके आपसे इजाज़त चाहेंगे। अच्छा, उनके ऊपर उनके वालिदैन के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि आप दोनों ने भी भागकर शादी की थी, अगर आपकी बेटी ने भागकर शादी कर ली तो फिर क्या होगा? इसके ऊपर आप क्या कहती हैं? तो ये आप खुद देखें कि आवाम को कितना गलत मैसेज गया है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको ये कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारे वालिदैन ने, भाई मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि लव मैरिज नहीं होनी चाहिए, पसंद की शादी। ये तो देखें कहा गया है कि बच्ची की रजामंदी पूछी जाए, लड़के की रजामंदी पूछी जाए, पसंद की शादी करना कोई गुनाह नहीं है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि जी तुम्हारी माँ ने ये किया था, तुम्हारे बाप ने ये किया था, तो तुम भी ये बात करो, यानी कि आप बच्चों को ये समझा रहे हैं। अगर आप कह रही हैं कि जी इनकी लव मैरिज थी, वो कौन है, मेहंदी भाई की, कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि जी इन्होंने लव मैरिज की थी, तो अगर उन्होंने लव मैरिज की भी थी, आपकी बात मान लेते हैं, तो उनके ने एक तरीक़ेकार 2 फैमिलीज आपस में बैठ के बाहमी रजामंदी के साथ धूमधाम से हुई थी शादी। लेकिन इस तरह नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, आज ही उनके वालिद का बयान है, उन्होंने कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कहा है इस तरह का कोई मामला नहीं, हमारी अरेंज मैरिज हुई, वालिदैन की मर्ज़ी के साथ हुई, ऐसी कोई सच्चाई नहीं। तो नाज़रीन हमारे साथ बुशरा शकील मौजूद थी, बल्कि आप उनको देखते होंगे दुआ ज़हरा केस के मामले में अक्सर हाई कोर्ट में और इंटरव्यू के दौरान उनके वालिदैन का करते और भी चैनलों के ऊपर। तो नाज़रीन इनकी गुफ्तगू आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हम आपको अगली नई वीडियो में मिलेंगे।